हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा। आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। जब मैं प्रेयर कर रही हूँ तो आप लोग भी प्लीज़ अपने अपने जो भी ईश्वर जिन्हें भी आप मानते हैं, बहुत क्लोज हैं आपके दिल के, आप उन्हें याद कीजिए कि आपके लिए रीडिंग प्रॉपरली रेजोनेट करे। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करेगी, और हर एक धर्म के लिए है, आपका कोई भी रिलीजन है, हर एक साइन के लिए आपकी कोई भी राशि है, हर एक जेंडर के लिए, आप मेल फीमेल कुछ भी है या कोई भी जेंडर है आपका। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। बॉटम से है हेरोफेंट, कल फर्स्ट कार्ड था हेरोफेंट, और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास जस्टिस। उल्टा हो गया बस आज आज कल जस्टिस बॉटम में था, आज हेरोफेंट बॉटम में है। कर्मा ये भी था कल, स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन क्लियर है कि कुछ ना कुछ अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए या रिक्वेस्ट करते हुए ऊपर वाले के आगे, या फिर किसी मतलब अपने लिए कोई ना कोई जस्टिस चाहते हैं यूनिवर्स से, एंजल से, भगवान से, जिन्हें भी वो मानते हैं, जिनके ऊपर भी उनकी आस्था है, विश्वास है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनसे जो है ये यहाँ पे जस्टिस मांग रहे हैं, अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। हो सकता है कि तकलीफ़ें ज़्यादा हो गई हों, क्योंकि कर्मा है यहाँ पे, और कभी कभी तकलीफ़ देने वाला जो आप लोग सोचते हैं वही नहीं होता, कोई भी हो सकता है, दिल के करीब जो भी है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कोई भी इनको तकलीफ़ दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी चीज़ का इनको पछतावा भी हो सकता है। अभी मैं चेक करूँगी कार्ड्स में तो और क्लेरिफाई होगा। कुछ लोगों के पर्सन में लीगल सिचुएशंस भी चल रही हों, शादी को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, कहीं ना कहीं इनको पछतावा हो कि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, आपको छोड़ के कहीं और मैरिज की है, या आपसे मैरिड होकर कहीं और रिलेशनशिप बनाया, या तकलीफ वट जिस भी तरह की तकलीफ इन्होंने आपको दी है, ये कमिटमेंट देके आपको उस पड़ाव तक नहीं ले गए। ठीक है, बीच रास्ते में छोड़ दिया है। कर्मा इनका भयंकर चल रहा है, काफ़ी दिनों से कर्मा 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 चल रहा है, तो कर्मा की तो बोलना ही क्या है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, या तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा ही कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, या फिर किसी का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबदबा है इस वक्त, किसी सिचुएशन का, किसी पर्सन का, बहुत सारी चीज़ों को जाने अनजाने इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोल सकते, इतना पावरफुल तरीके से सोच रहे हैं, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में कि वो मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये अच्छी है बुरी है वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए। और हेरोफेंट जो है ना, हेरोफेंट स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है। ठीक है, हेरोफेंट जो है वो स्पिरिचुअलिटी को, शादी का, मैरिज के साथ साथ हेरोफेंट जो है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। हर कार्ड का जो है आने वाले जो कार्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए भी हो सकता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनकी करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। थैंक यू सो मच। जस्टिस क्यों आया है प्रभु? जस्टिस क्यों आया है? तो फर्स्ट तो देखिए मैं आपको बता दूं, टावर, देन टेम्परेंस, देन 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। देखिए पहली बात तो ये है कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें टोटली ख़त्म हो रही हैं, सिचुएशंस में स्टक हैं, बंधे हुए हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, फिर भी हो सकता है सिचुएशन में फंसे हों। ठीक है, लाइफ में अपनी बैलेंस चाह रहे हैं। यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए फाइनेंशियली कोई चीज़ टोटली तबाह हो गई है, लेकिन पैसों के उधार देना हो किसी का, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी है, फंस गए हों, इंस्टॉलमेंट्स हों, व्हाटएवर जो भी है यहाँ पे स्टक है सिचुएशंस में। ये चीज़ रिश्तों में भी हो सकती है कि रिश्ते जो कि रिश्तों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन रिश्ते इतने ख़राब हो चुके हैं जिनमें रहा नहीं जा सकता, पेनफुल हैं।
टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ऊपर वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो जाए, जिन सिचुएशंस में ये फंसे हैं उन सिचुएशन से ये निकल पाएँ। ठीक है, तो इन चीज़ों की ऊपर वाले से दरख्वास्त की जा रही है। लीगल सिचुएशंस भी हो सकती हैं कुछ लोगों की लाइफ में, मतलब जिस भी प्रॉब्लम में आपके पर्सन फंसे हुए हैं ना, वहाँ से निकलने के लिए सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स। पॉसिबिलिटी है कि अभी इनकी लाइफ में जो मैरिड लाइफ है वो भी स्पॉइल हो रही हो कार्मिक सिचुएशंस के कारण। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनका जो है कर्मा साइकिल जो चल ही रहा है, काफ़ी दिनों से ही चल रहा है। ठीक है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सिचुएशंस जो है इनकी बहुत ज़्यादा स्टक हो गई हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती आती भी रुक जाती हैं, क्योंकि ये कर्मा का कार्ड देख रहे हैं। ठीक है, और मैरिड लाइफ में या फैमिली के लिए बहुत सारी कोशिशें करने के बाद भी वो चीज़ें वर्क ना कर रही हूँ, चाहे ये आपके साथ ही मैरिड क्यों ना हो। तो इनके जो भी कर्मा चल रहे हैं, जो भी इनके पास्ट लाइफ कर्मा है, देखिए कर्मा तो भुगतने पड़ेंगे। जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है, जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, उनके कारण इनकी सिचुएशन टोटली रुकी हुई है, स्टक है। इनको आस तो है कि यहाँ से शायद रिश्ते ठीक हो जाएं, यहाँ से शायद पैसे आ जाएं, यहाँ से सिचुएशंस में शायद थोड़ी मतलब कि थोड़ी प्रोग्रेस हो ना, डेवलपमेंट हो, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है बिकॉज ऑफ कर्मा, कार्मिक सिचुएशंस। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है, स्ट्रेंथ क्यों आया है? तो डियर, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना तो चाह रहे हैं। ठीक है, कॉल या मैसेज भी करना चाह रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं, आना भी चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी से निकलना भी चाह रहे हैं, प्यार भी है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, प्यार भी आ रहा है यहाँ पे, कपल की एनर्जी भी है, मिसिंग एनर्जी भी हो सकता है, आप भी मिस कर रहे हो सकता है, आपको भी ज़्यादा याद आ रही। देखो, जो लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप दोबारा अपने माइंड को उस तरफ डाइवर्ट करो। ठीक है, लेकिन ये इनकी एनर्जीज हैं, इस वक्त आना चाह रहे हैं, फील भी कर रहे हैं। कपल ऐसी फीलिंग कि हम दोनों से साथ थे तो कैसी सिचुएशंस थी, हम दोनों साथ थे तो चीज़ों को कैसे करते थे, या कितने केयरिंग थे, या ये आप केयरिंग थे। ठीक है, ये सब चीज़ें थर्ड पार्टी लेकिन कंट्रोल कर रही है इनके ऊपर, और इस कंट्रोलिंग एनर्जी से ये बाहर निकलने की फुल कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर किसी तरह का। थैंक यू सो मच एंजल्स, मैजिशियन, मैजिशियन 1, थैंक यू, लव यू सो मच एंजल्स। तो यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तीनों एनर्जी यहाँ पे, सोर्ड्स, कप्स, वॉन्ड्स और मैजिशियन तो ऑलरेडी खुद ही सब चीज़ें, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, कप्स, सोर्ड्स, ये सारी एनर्जीज मैजिशियन में होती हैं। तो ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? एक तो पछतावा बहुत है इन चीज़ों का, किसी रिश्ते को लेके, चाहे आपको ही बोलते हो कि भाई मुझे करना ही नहीं चाहिए था, मुझे रहना ही नहीं चाहिए था, किसी भी चीज़ का पछतावा है इनके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं किसी काम को लेके कि मैंने ये किया होता तो ऐसा हो जाता, ये किया होता वो हो जाता। ठीक है, यहाँ पे गिल्ट बहुत नज़र आ रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो है या तो ये किसी को प्रॉपर प्यार करने के बाद भी कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं और ऑन ऑफ की सिचुएशन करते रहे हैं, या तो इनके साथ सेम हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट की हैं कि कमिटमेंट कैसे दी जाए, मैं क्या करूं, किस तरह से कमिटमेंट दूं, मैं फिर चला जाता हूं या चली जाती हूं, फिर वापस आ जाती हूं। ठीक है, सामने वाले से, मतलब सामने वाले को देखना है, मिस कर रहे हैं, लेकिन उधर भी निभाना है, उधर की भी देखनी है, फैमिली को भी देखना है, थर्ड पार्टी को भी देखना है, इस तरीके से है। ठीक है, तो इनके माइंड में एक्चुअली चीज़ें चलती हैं, जिस कारण से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ ही एक्चुअली मैनिफेस्टेशन है। जो सोचते हैं वो होता है। अब आप सामने वाले को समझाने जाओगे तो वो तो आपको पागल बताएगा, क्योंकि छोटी सी बात है लेकिन यही सबसे ज़्यादा वर्क करता है। थैंक यू सो मच एंजल। आप लोग चेंज कर सकते हैं अगर आप लोग पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं कि सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ओके है, तो चीज़ें वर्क कर सकती हैं। ट्राई करके देखिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हेरोफेंट क्यों आए हैं प्रभु? एस ऑफ
वॉन्ड्स, ओके, बड़े पॉजिटिव कार्ड आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, एक तो यहाँ पे बहुत ही, कुछ लोगों के पर्सन तो सिर्फ सक्सेस के लिए एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई मतलब हो सकता है यहाँ पे किसी के साथ, या किसी की तरफ अगर अट्रैक्शन में गए हैं तो वो अपनी सक्सेस को लेके हो सकता है, किसी ओहदे को लेके हो सकता है, किसी चीज़ में टिकने के लिए हो सकता है, कहीं बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, कुछ भी अपना फ़ायदा देखा जा रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे इसलिए भी, अगर आपसे बंधे हुए हैं या कहीं और बंधे हैं तो समाज के कारण भी बंधे हैं, ठीक है, कि समाज के लोग क्या बात करेंगे, रहना नहीं रहेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया वो हो गया। यहाँ पे जो है, आप लोगों में से जो सिंगल लोग देख रहे होंगे, स्पेशली जिनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैरिज का कमिटमेंट एक दूसरे को देना चाहते हैं, ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी है, मैरिज करना भी चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं, ये भी सक्सेस का कार्ड है। तो यहाँ पे जिन लोगों की लाइफ में जो फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, या जो ऑलरेडी मैरिड हैं और फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत है आपके पर्सन के अंदर, या रिलीजन को लेके, धर्म को लेके, कास्ट को लेके फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बट आपके पर्सन जो है प्रॉपर पॉजिटिव हैं, ठीक है। चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। श्री राम। थैंक यू, लव यू। ओहो, आज फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए दिन में भी एक रीडिंग लेके आई थी, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं, बट कोशिश कीजिए प्लीज़, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और डे टाइम में वीडियो डाला करूँगी, मतलब 10-11 बजे के आसपास, तो आप लोग ज़रूर देखा कीजिए प्लीज़, ठीक है। ट्राई टू सपोर्ट मी, ताकि मैं और टॉपिक भी लेके आऊँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही करंट एनर्जीज़ और थर्ड पार्टी, करंट एनर्जीज़ थर्ड पार्टी, मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए गॉड गाइडेंस लेके आऊँ, ठीक है, आपकी फ्यूचर रीडिंग्स लेके आऊँ। तो थोड़ा सा अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तभी हो पाएगा। श्री राम। बॉटम से है एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स, ठीक है, यानी कि फर्स्ट कार्ड भी एक सक्सेस का, एक नई शुरुआत करने का कार्ड है। और एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए आज हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग रीडिंग देखें जहाँ पे कि कुछ चांसेस उनको दिख रहे हो, ठीक है। और एक बात और, अगर पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मान लीजिए आपके पर्सन इस तरह के हैं ही नहीं, चीज़ें ऐसी रही नहीं है, तो ये किसी नए पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है। एस ऑफ कप्स जो है वो एक नई शुरुआत, एक प्योरिटी का एक साइन है, क्योंकि एक कप आपको मिल रहा है, एक प्यार का मतलब प्रतीक है, क्योंकि देखो ऊपर कबूतर भी है वाइट कलर का, शांति दूत, यानी कि शांति से कोई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन। एस ऑफ सोर्ड्स जो है किसी भी हाल में सक्सेस चाहते हैं आपके रिश्ते, आपके साथ। देखो अभी उनके दिल दिमाग में इस वक्त आप पूरी तरह से छाए हुए हो, आज की एनर्जी में पूरी तरह से उनका दिल दिमाग आपकी तरफ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको लेके चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। एंड उसके बाद है हमारे पास 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो ये शो करती है कि आपके जो पर्सन हैं वो कुछ सिचुएशंस जहाँ पे भी इनको रिश्तों को नहीं समझा जा रहा, प्यार इनको नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपके पर्सन जो है उन रिश्तों को छोड़ के, जहाँ पे भी ये सैड फील कर रहे हैं, स्टक बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना, वहाँ से निकलना चाहते हैं।
उन सिचुएशन से मूव ऑन होकर निकलना चाहते हैं। आपके लाइफ में हो सकता है आपके पर्सन के साथ कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी हों। कभी कभी कर्मा ऐसा नहीं होता कि वो लाइफ टाइम ही होता है, कभी कभी छोटे टाइम का भी होता है। मान लो 4-5 साल बहुत तकलीफें देखी पर्सन के साथ, उसके बाद सिचुएशंस थोड़ी सी धीरे धीरे ठीक हो रही। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी होता है। गैप दिया आपने, मान लो स्ट्रिक्टली कोई एक्शन लिया, सबक से उनको सामने वाले को वैल्यू समझाई कि भाई मेरी वैल्यू क्या है, तो सामने वालों को भी कई बार होता है कि सिचुएशंस क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का, कुछ लोगों का जो है कार्मिक सिचुएशंस, कोई कर्मा चल रहा हो, कोई कुछ तकलीफ़ें आप लोग एक दूसरे का झेल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन का कर्मा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया कर्मा के बाद। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि थर्ड पार्टी में अभी भी आपके पर्सन स्टक हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कि कोई लीगल केस चल रहा हो, आपके पर्सन को ये भी पछतावा, कुछ लोगों के लिए भी है कि कोई अगर लीगल केस चल रहा है तो आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई मुझे फाइनेंशियल लॉस हो गया, मुझे कुछ मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के पर्सन सोच रहे हैं और उन्हें पछतावा भी है। रिश्ते को ख़राब करने का भी कुछ लोगों को पछतावा है, और कुछ लोगों को जो है जो भी इनका लॉस होगा उसका भी पछतावा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इनके मन में आ रही है, चाहे लड़ाई झगड़ा करने के लिए करें। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे चिड़चिड़ा सकते हैं, अपनी परेशानियों को बोल सकते हैं कि तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वटेवर, मैं इस प्रॉब्लम में थी या था, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, या जो वटेवर जो भी है, मैंने क्या क्या झेला है, सब कुछ मतलब एक तरह का सारा ब्लेम आपके ऊपर डालने वाली एनर्जी। मैजिशियन की एनर्जी आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि चाहे ये चिड़चिड़ापन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनका दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा है आपकी तरफ। तो ये आपकी तरफ सोच रहे हैं, और अगर अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करें तो हो सकता है कि कुछ अच्छा सा रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है जी, चलिए अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखें, आपका नियर फ्यूचर। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। बॉटम से है एक्शन। तो अभी तक अगर आप बड़े शांत बैठे हैं, झेले जा रहे हैं, टॉलरेट किए जा रहे हैं चीज़ों को, तो आने वाले वक्त में आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्रा जो है वो हील हो सकता है। ठीक है जी, सॉरी थर्ड आई, हाँ 6 चक्रा थर्ड आई। ठीक है, थर्ड आई आपकी हील हो सकती है, 6 चक्रा जो है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का पता चल सकता है, कुछ समझ आ सकती है कि करना क्या है। कभी कभी क्या होता है, इंसान बड़ा कंफ्यूज होता है, उसे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, मैं बहुत अकेला, मैंने ये एक्शन लिया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, सब कुछ। लेकिन जब इंसान का एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो थक जाता है, मतलब चीज़ें झेल के, तब उसको लगता है कि नहीं, सामने वाले को एक लेसन, एक सबक सिखाना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन होने वाली है। ओके, या तो हो रही है या तो होने वाली है। और समटाइम्स इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाले को भी दिखाया जाए आईना। वो आजकल एक चल रही है ना, मैंने कहीं से पढ़ा था मैंने, कि सामने अगर कोई आपके लिए दरवाज़ा बंद कर ले ना, बाहर से आपके लिए कुंडी लगा दे, ठीक है, दरवाज़ा चिटकनी लगा दे, जो भी आप बोलते हैं, लॉक कर दे दरवाजे को, तो उसे समझा देना कि इधर भी लॉक है भाई, हम भी कर सकते हैं। तो वो वाली एनर्जी। किसी को भी ऐसा मत दिखाओ कि भाई मरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलती प्यार मत करो, लेकिन चेज़ मत करो। ठीक है, रनर मत बनने दो सामने वाले, भाई हाँ इसको ज़रूरत है, खुद आएगा। होता क्या एक्चुअली, सामने वाला इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसको पता होता है कि भाई कहाँ जाएगा सामने वाला, ये तो मेरे बिना जी नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही ख़त्म करना है, प्यार ख़त्म नहीं करना। ठीक है, अगर रिश्ते को ठीक कर सकते हो तो यहाँ एक्शन लेने वाले हैं आप इन फ्यूचर। हीलर ऑफ द एजेस,
आप खुद की हीलिंग, खुद की खुशियों, खुद के ऊपर वर्क करने के लिए तैयार रहेंगे। हॉस्टिलिटीज़ अगर अभी तक बड़े खामोश थे, तो अब अपने लिए यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, चाहे ये कहीं पे भी, चाहे ये पर्सन लव मैटर या मैरिज के लिए नहीं बोल रही, कहीं पे भी अगर आप चीज़ों को टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त किए जा रहे हैं, तो अब नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप हर किसी गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, लेकिन बहुत दिमाग से किसको कहाँ पे कैसे समझाना ये समझ जाएंगे। किसी को दुख नहीं देना, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। स्ट्रेटजी, आप हर चीज़ को प्लान करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, अपनी वैल्यू को भी समझेंगे। मैं आपको बता दूं, 4 चक्र आर्कएंजल रफाइल, आपका हार्ट चक्र हील होने के फुल चांसेस हैं। यानी कि आप खुद में एक खुशी, देखो अगर हार्ट चक्र सिर्फ सामने वाले पर्सन से ही खुश होता है या हील होता है, सॉरी, तो वो भी तो तभी होगा ना, क्योंकि आप खुश हो कि सामने वाला जो है आपको इतना प्यार कर रहा है। तो आप ऑटोमेटिकली कब हील होता है? जब आप अंदर से खुश होते हैं, जब हायर वाइब्रेशंस में होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो आपका जो हार्ट चक्र आने वाले वक्त में हील होने वाला है, आपको कोई कमिटमेंट मिलने वाली है, जिस भी बिजनेस में, जॉब में, किसी भी चीज़ में सक्सेस मिल सकती है। फिर बोल रही हूँ, वुल्फ मैजिक की प्रेयर को एक बार चैनल पे जाके देख सकते हो, उसे करना स्टार्ट करो डेली, बिना एक भी दिन छोड़े, ठीक है। वो बहुत जल्दी वर्क करती है। रिएक्शन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आने वाले वक्त में आप कोई एक्शन ले सकते हैं। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस लें, क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। इतने ज़्यादा कार्ड देने लग गए प्रभु। चलो जी, पहले आज यही पढ़ लेते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने की ज़रूरत है। पता करो जिस चीज़ के लिए परेशान हो, उसी चीज़ के लिए बोला जा रहा है। नई डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि रास्ता और भी हैं, रास्ते ढूंढने की कोशिश करो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर दूसरों से मदद लेना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, बारे में जानने के लिए, तो वो भी लो, ठीक है। किसी बड़े से पूछो, किसी ऐसे इंसान से पूछो जहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हो, पता कर सकते हो किसी चीज़ का कि ये चीज़ सही है कि नहीं, ये इंसान सही है कि नहीं, क्या किया जाए, ठीक है। नोट द राइट टाइम, कुछ चीज़ों के लिए ये सही वक्त नहीं है। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, जो मैंने आपको बोला कि आने वाले वक्त में आप क्लियर बात करेंगे, आप एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे आपको एंजल्स भी यही बोल रहे हैं कि क्लियरली बात कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी मेरे बच्चों के लिए, सॉरी आपके बच्चों के लिए क्या मैसेज है। लव यू सो मच। विंड्स ऑफ डिज़ायर एंड प्रोटेक्शन, 2 कार्ड और लूँगी प्रभु यहाँ पे यूनिकॉर्न से। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। विशेस एंड सरप्राइज, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड कोई खुशी आ सकती है एकदम से, जो आपने सोची भी ना हो। प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। देखिए मैं रोज़ बोलती हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड खुशी आ सकती है, तो इसके लिए तैयार रहिए। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। बहुत सोच समझ के कुछ भी मांगना है, ऐसा ना हो कि आपका मांगा हुआ कुछ भी सच हो जाए और बाद में पछताओ। तब भी आप क्या बोलेंगे कि प्रभु ने किया है, लेकिन ये याद नहीं रहेगा। कभी हो सकता है कभी हमने ही गलती से चीज़ बोल दी हो कि मेरा तो सब कुछ बेकार है, प्रभु कभी साथ नहीं देते, कुछ भी बुरा है ना। तो सोच समझ के जो भी बोलना मुँह से। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, इसका मतलब ये है कि कभी कभी हमें लगता है कि घना जंगल है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये भी याद रखिए कि कोई आसपास कोई गांव हो सकता है, कोई घर हो सकता है जहाँ पे आपको सहारा मिल जाए। इस जंगल को देख के परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर है। इस अंधेरे को देख के, इन परेशानियों को देख के परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर है, बस ढूंढना है, ठीक है। विंड्स ऑफ डिज़ायर, अपनी इच्छाओं के पीछे ऐसे भी अंधे होके नहीं भागना कि मान लो हमें यही ना पता चले कि सामने वाला सही है कि गलत है, या ये चीज़ सही है कि गलत है, या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये सही है कि गलत है। हम क्या करते हैं, हम जिस चीज़ में कंफर्टेबल होते हैं हम उस चीज़ को ही अपना बना लेते हैं, कुछ भी चाहे, ठीक है।
प्रोटेक्शन। अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ डर है किसी भी चीज़ का, ब्लैक मैजिक का, किसी भी चीज़ का, तो आपके ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप फुली प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की आज की वीडियो। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगे तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहें, बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।